नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ दिवाकर सिंह। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के इस महामुकाबले की कवरेज लगातार इंडिया हेड पे जारी है और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ऑल आउट होकर 264 रन बनाए हैं इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में और 265 रनों का टारगेट मिला है भारतीय टीम को अगर फाइनल में प्रवेश करना है तो। बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ऑल आउट होकर 49.3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो गई और उन्होंने 264 रन बनाए हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले में। भारत की ओर से गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाया है। वहीं पे स्पिन ऑलराउंडर गेंदबाज रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने इस बड़े मुकाबले में विकेट लिए हैं। इसके अलावा मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भी अपना जलवा दिखाया है। पिछले मुकाबले में उन्होंने 5 विकेट लिया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने 2 विकेट चटकाए हैं। जबकि कुलदीप यादव, जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी भारतीय फैंस को, वो विकेट लेस रहे हैं। इस बड़े मुकाबले में एक अच्छा खासा टारगेट सेट करने में कायम हुई है ऑस्ट्रेलिया की टीम। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हुई थी शुरुआती ओवर्स में ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के द्वारा, लेकिन बाद में जाकर यहाँ पे थोड़ी सी लड़खड़ा गई ऑस्ट्रेलिया टीम की पारी और भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की। लेकिन फिर आखिरी के ओवर में विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने बहुत ही अच्छी पारी खेली। उन्होंने 61 रनों की एक शानदार पारी खेली, जिसके बदौलत पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 49.3 ओवर में ऑल आउट होकर 264 रन बनाने में कामयाब रही है और 265 रनों का लक्ष्य मिला है भारतीय टीम को इस बड़े मुकाबले में। अगर इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिलती है तो भारतीय टीम फाइनल मैच में प्रवेश कर जाएगी। वहीं पे दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच और वहां से जो टीम जीतेगी वो भारतीय टीम के साथ खेलेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो पलड़ा है आईसीसी के इवेंट्स में भारत के खिलाफ काफ़ी मजबूत है और इस मुकाबले में भी एक अच्छी खासी टारगेट सेट करने में कायम हुई है पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम। कप्तान स्टीव स्मिथ ने इस मुकाबले में सर्वाधिक पारी खेली है। इस मुकाबले में आपको बता दें कि स्टीव स्मिथ ने 96 गेंदों से 73 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 1 छक्के लगाए। इसके अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज जॉस इंग्लिश सस्ते में निपट गए आज के इस मुकाबले में। 11 रन बनाकर वो आउट हो गए और एलेक्स कैरी, जो कि दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज है इस टीम में, उन्होंने इस मुकाबले में 107.02 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 61 रन बनाने में कामयाब हुए। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स लकी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कवरेज में। इंडिया हेड पर लगातार कवरेज जारी है। भारतीय टीम को 265 रनों का लक्ष्य मिला है इस बड़े मुकाबले में। क्या लगता है कि किस तरीके की रणनीति होगी भारतीय बल्लेबाजों की शुरुआती ओवर्स में? देखिए, शुरुआती ओवर में ये रहेगा कि सबसे बड़ा जो दामोदार रहेगा इस बार के जो कप्तान है उनको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। जैसे स्मिथ ने अपनी, अगर आप पूरा मैच देखा है आपने तो उसमें देखा होगा कि जो स्मिथ है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बाकी कैरी हैं और जो हेड है जो उनने बैटिंग की, उनने स्कोर किया, लेकिन जो कहते हैं कि एक तरफ से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। जी, स्मिथ ने जो कप्तानी पारी खेली है वही आपको आपके रोहित शर्मा को खेलनी पड़ेगी। और जो आपके बड़े प्लेयर हैं जैसे शुभम गिल हो गया, विराट कोहली हो गया, इनमें से किसी एक को अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी, बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी और एक छोर संभाल के रखना पड़ेगा। एक जैसे कहते हैं कि मैच्योर्ड कहते कि अनुभवी बल्लेबाज जो अगर साथ में बैटिंग करता है तो जो सामने आ रहे हैं उनको जब बैटिंग करने में रहते हैं तो वो तेज भी खेल सकते हैं। अगर एक एंड पे से मान लीजिए कप्तान जो होता है वो सब कुछ होता है और नो डाउट हिटमैन के नाम से फेमस है, तो कप्तान को एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी क्योंकि बड़ा मैच है। और आपने देखा होगा कि पूरे मैच में स्मिथ ने जिस तरीके से बैटिंग की है जी, वो बैटिंग से जो सामने वाला बैट्समैन था उसको कॉन्फिडेंस आया। तो शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि जब मैच शुरू हुआ तो लगभग 3 ओवर में अच्छा खासा प्रेशर था बैट्समैन पे। जो पहला विकेट गिरा वो 9 बॉल खेली, उन्होंने 9 बॉल फेस की, वो बल्ले पे नहीं आई, वो विकेट गिरा। उसके बाद जो कैच छूटा उसका वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा इंडिया का। अगर वो विकेट और मिल जाता तो ये 265-264 का स्कोर कर पाए वो नहीं हो पाता और ये मेरे ख्याल से 200 के अंदर ही अंदर इसको आउट कर लेते। तो चुनौती तो बड़ी है क्योंकि वो पिच जो है पिच अब और मूवमेंट करेगी, को सपोर्ट भी करेगी। तो ये देखना होगा कि बड़ी पारी कौन खेलता है। सर मेरा अगला सवाल आपसे यही था, क्योंकि दुबई की पिच में दूसरी पारी में पिच थोड़ी सी स्लो हो जाती है और ऑस्ट्रेलियन टीम ने इस बार बदलाव भी किया है।
ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से 3 स्पिनर खेल रहे हैं इस मुकाबले में। ग्लेन मैक्सवेल भी स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं, एडम जाम्पा उनके पास बहुत ही अच्छा लेग स्पिनर है। इसके अलावा एक नए गेंदबाज को इस मुकाबले में लाया गया है, स्पेंसर जॉनसन, जो कि तेज गेंदबाज थे, उनके जगह पे तनवीर सांगा को लाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी स्पिन की तिगड़ी है। तो भारतीय बल्लेबाजों के लिए कितनी चुनौती भरी स्कोर हो सकती है, क्योंकि 250 से 270 एक बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है इस पिच पे। देखिए, अगर देखा जाए तो इंडिया के पास है, एशिया में देखेंगे स्पिनर ज़्यादा महत्व, पेस बॉल में इतने अपने यहाँ इंडिया में हो या एशिया में जितनी भी टीमें हुआ है, स्पिन अटैक जो है आपने देखा होगा 4 लोग थे आपके यहाँ स्पिन अटैक में थे, तो इनके साथ तो खेलते ही हैं आपके जो बैट्समैन है, तो स्पिन को बड़े अच्छे से खेल लेते। इंडिया के सारे बैट्समैन को स्पिन खेलना आता है, मतलब तो आराम से खेल सकते हैं। अब बात ये होती कि बॉल कितनी रुक के आ रही है, विराट कोहली पे बड़ा दावेदार रहेगा, कोहली हो गया, शुभम गिल हो गया, तो स्पिन को मेरे परेशानी होगी, लेकिन मेरे ख्याल से स्पिन को खेलना भारत के लोगों को, खिलाड़ियों को इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वो ये रहता है कि कितना टर्न हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो बड़े संभल के खेलना पड़े। बड़ा मैच है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके जल्दी 1-2 विकेट गिर जाते हैं तो फिर आप प्रेशर में आ जाओगे, तो फिर आप अब ये देखते हैं कि पेस बॉलर से कितने ओवर कराती है ऑस्ट्रेलिया, स्पिनर को कब लेके आती है जी। उसके बाद अब चूंकि पिच की जानकारी है, एक इनिंग पूरी हो चुकी है, तो भारत के जो खिलाड़ी उनको भी मालूम है कि पिच में अब मूवमेंट कैसे होंगे, सारी चीज़ें, तो उसको देखते हुए वो बैटिंग करेंगे। तो मेरे ख्याल दिक्कत तो देंगे, और टारगेट भी बड़ा है, 265 रन है, जो कि 200 के अंदर होना था, लेकिन 265 पे पहुंच गया है। अब बाकी अब खेल देखने पे ही मालूम पड़ेगा कि कौन लंबी पारी निकालता है, लेकिन जवाबदारी बड़ी है, क्योंकि आपने फाइनल हारा था ऑस्ट्रेलिया से, तो आपको पूरा हिंदुस्तान की नज़र होगी आज के ऑस्ट्रेलिया को आपको हराना है। बेसिकली अगर आप देखें तो ये फाइनल ही मैच है, सेमीफाइनल नहीं, फाइनल ही है इंडिया के लिए। जी सर, अगला सवाल मेरा ये आपसे रहेगा, आपने अभी बताया कि भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शामी जो कि अपनी ही गेंद पे कैच छोड़ दिए, इसके अलावा और भी कैच छोड़े गए भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा। तो अगर भारतीय टीम की फील्डिंग और अच्छी होती तो क्या 264 के अंदर में इस टारगेट को रोका जा सकता था? देखिए, अगर आप फील्डिंग की बात करोगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये कितनी बड़ी टीम आपकी हुई, मतलब फील्डिंग जो बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी गंदी रही है इंडिया टीम की। और अगर आप देखेंगे तो ऐसे में नेशनल लेवल पे, अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप देखते हो तो बड़े लेवल पे कि बड़ी टीम है, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं और इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और बॉडी लैंग्वेज देखेंगे इतने इजी कैच छोड़े गए हैं। उसके बाद तो आप देखेंगे तो फिटनेस का जो ध्यान है, और फील्डिंग कोच जो है उनको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि आपकी फील्डिंग कितनी कमज़ोर रही है। दिलीप है हमारे फील्डिंग कोच। हाँ, दिलीप जी है, उनको देखना होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है। फिजिकली भी आपने देखा होगा कई क्वेश्चन उठे जा रहे हैं, फिजिकली वो है, तो कैच छोड़ना मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग 40 से 50 रन जो एक्स्ट्रा बने हैं वो नहीं मिल पाते अगर आपकी फील्डिंग बढ़िया होती है। जी, जैसे इस पहली पारी में कप्तान स्टीव स्मिथ ने एक एंकर का रोल अदा किया। शुरुआती ओवर्स में उन्होंने थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी की, बाद में उन्होंने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया, लेकिन एक छोर से लगातार टिके रहे। ट्रेविस हेड आउट हो गए, मानस लाबुसैन आउट हो गए, जॉस इंग्लिश आउट हो गए, अलेक्स कैरी के बाद आने के बाद वो स्टीव स्मिथ आउट हुए। लेकिन भारतीय टीम की ओर से वो भूमिका जो है, चूंकि कप्तान रोहित शर्मा तो अभी पिछले कुछ सालों से लगातार तेजी से बल्लेबाजी करते हैं शुरुआती ओवर्स में, तो वो भूमिका भारतीय टीम की ओर से किस बल्लेबाज पे होगी? देखिए, स्मिथ की बात करोगे तो नो डाउट वो क्वालिटी क्लास बैट्समैन है, उनमें चूँकि उनको अनुभव भी बहुत है, उनको मालूम था कि एक एंड से मुझे विकेट बचा के चलना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो फास्ट बॉलरों को बहुत खेलते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से स्पिन बॉलर को खेलते हैं वो उनकी क्वालिटी है, तो उनने उस चीज़ को देखा। आपने देखा होगा सीधे बैट्समैन से जो बैटिंग की है उनको मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा जीवनदान नहीं मिले हैं, उसने बड़े अच्छे से बिल्ड की अपनी बार की। और जब कैप्टन सामने खेलता है ना, देखिए ग्राउंड में जो होता है 11 लोगों में जो कैप्टन होता है उसकी भूमिका अलग होती है, तो सामने अगर कैप्टन बैटिंग कर रहा है तो बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है जो सामने बैट्समैन है उसके, तो उसका एडवांटेज मिला है, क्योंकि उनको मालूम था एक छोर से कोई प्रेशर नहीं आ रहा था, तो उनका एक छोर उनने संभाल के रखा था। ये आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट आपने देखा होगा, जब वो क्रिकेट खेलते थे या रहते थे तो वो बहुत स्लो बैटिंग करते थे, सामने वाले जो बैट्समैन है उसको खिलाते थे कि आप तेज खेलिए, बाद में जब लास्ट में ज़रूरत पड़ती तब वो तेज खेलते। तो ये स्मिथ का जो अनुभव था वो उनने किया। अब इसमें आपको देखना कि आपके पास जैसे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए,
तो और मिडिल ऑर्डर में आप जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर में भी ठीक ठाक हैं, जैसे आपके श्रेयस अय्यर श्रेयस अय्यर नहीं है, जडेजा जो है, जडेजा को काफ़ी अनुभव है, तो जडेजा भी नीचे तक अगर विकेट जल्दी गिर जाते तो जडेजा की बड़ी भूमिका रहेगी। आपने देखा बहुत से मैच जो है जडेजा ने आपको जिताए हैं। तो नो डाउट इसमें आपको विराट कोहली को भी आज परफॉर्म करना, मतलब वैसे तो सभी को खेलना पड़ेगा, शुभम गिल को भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग से ही अगर 10 ओवर में आप 50-60 रन बना लेते हो तो फिर जो और विकेट नहीं गिरता है तो ये फिर ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ जाएगी, उनके स्पिनर जो है वो प्रेशर में आ जाएगी, और अगर फास्ट बॉलर ने 1-2 विकेट ले लिए तो फिर स्पिनर हावी हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अब भारतीय बल्लेबाजों की हमने बात कर ली, अब बात करनी होगी भारतीय गेंदबाजों की। शुरुआती ओवर्स में जिस तरीके की गेंदबाजी हुई, मोहम्मद शामी ने एक तरफ से प्रेशर बनाया, वहीं दूसरे एंड से लगातार स्पिन गेंदबाजों का रोटेशन जारी रहा। लेकिन भारतीय टीम की ओर से एक नए स्पिन गेंदबाज आए हैं, उन्होंने पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 विकेट चटकाए थे, इस मुकाबले में उन्होंने भारतीय टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया और 2 विकेट चटकाए हैं। तो वरुण चक्रवर्ती फ्यूचर में जाके भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़े ध्रुव के इक्के साबित हो सकते हैं। देखिए वरुण चक्रवर्ती का आप देखेंगे तो उसके पास बॉल है, वो डिफरेंट 3-4 प्रकार की बॉल करते हैं, वो एडवांटेज। दूसरा ये है कि उनने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं वो भी नए हैं, बहुत सारे हैं, तो उनका बॉलिंग करने का तरीका और सारी चीज़ें उसको समझने में, जैसे न्यूजीलैंड के साथ भी यही हुआ, तो उन्होंने जो 5 विकेट लिए, तो नो डाउट वरुण चक्रवर्ती ने जब 5 विकेट पिछले मैच में लिए थे तो उसका प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे था कि ये 5 विकेट लिए, ये अच्छा स्पिनर है। तो वो जब आप दिमाग में रख के आओगे, बैटिंग करने आओगे कि यार ये बड़ा है, इसने 5 विकेट लिए, तो वो उसका फ़र्क पड़ता है और उसका एडवांटेज उनको मिला। जो विकेट मिला, हेड ने जो ड्राइव किया, उनने यही सोचा था कि पहली गेंद से इस पे, चूंकि 5 विकेट लेने वाला बॉलर है ये, पिछले मैच में उसने लिया न्यूजीलैंड के, तो हिट किया था, तो वो उसको प्रेशर बनाने के कारण वो विकेट गिरा। और नो डाउट कि चूंकि स्पिनर वो बढ़िया हैं और जिस तरीके से बॉल थी वो उस पर हिट मारना पॉसिबल नहीं था और वो विकेट मिल गया। वो केवल प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे थे जो कर नहीं पाए, और वो वरुण चक्रवर्ती ने बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि अगर वो 5-10 ओवर और खेल जाते तो ये स्कोर 300 क्रॉस कर जाता। तो सर 265 रनों का स्कोर बना लिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, 265 रनों का लक्ष्य मिला है भारतीय टीम को, और दूसरी पारी शुरुआत भी हो चुकी है। आपसे हम थोड़ी देर में ब्रेक भी लेंगे, लेकिन सर रोहित शर्मा पे हम सवाल करना चाहेंगे आपसे कि शुरुआती ओवर्स में रोहित शर्मा लगातार हिटिंग करके बैटिंग करते हैं, तो क्या उनको 10 ओवर तक टिक के बल्लेबाजी करनी चाहिए, उसके बाद वो हिट करे, या फिर शुरुआती ओवर से ही वो धुनाई शुरू कर दे? देखिए एक पॉलिसी के तहत इनको बैटिंग करनी चाहिए, दोनों एंड से अगर ये चाहते हैं कि ड्राइव करें तो नहीं, एक किसी को संभल के खेलना पड़ेगा, एक तरफ से आपको रन बनाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं, 300 बॉल पे 265 रन बनाने हैं। अगर आप सिंगल डबल्स में भी अपनी पार्टी मतलब प्लानिंग करते हो, सिंगल डबल में ही मैच करते हो, तो वो उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, और एक आध कमज़ोर बॉल मिलती है जिस पे बाउंड्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप शुरू के 10 ओवर में 20-20 वाले फॉर्मेट को अपनाएंगे तो गलत होगा, क्योंकि इतना बड़ा मैच है, 265 बड़ा स्कोर नहीं है, 300 बॉलें आपके पास हैं, 6 बॉल होती हैं, 6 बॉल में सिंगल और डबल में अगर आप ग्राउंड भी बड़ा हुआ है, अगर आप प्लेस करके 2-2 रन भी लेते हैं, तो अगर 1-2 रन सिंगल डबल की उससे प्लानिंग से आप काम करते हो, और मान के चलिए 10 ओवर में 60 बॉल होती हैं और आपने 55 रन भी बना लिए, तो एक बड़ा टारगेट रहेगा। अगर आप विकेट नहीं खोते हैं 10 में, उसके बाद अगर विकेट नहीं गिरते तो फिर स्पिन को आप आराम से खेल लोगे, लेकिन अगर विकेट गिर जाते हैं, नए बैट्समैन आते हैं, तो स्पिनर उन पे हावी हो जाते हैं। जी बिल्कुल। भारतीय टीम की पारी भी शुरुआत हो चुकी है, 3 ओवर में भारतीय टीम ने 17 रन बना लिए हैं, लेकिन कोई विकेट का नुकसान नहीं हुआ है, एक अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए। लेकिन सर आपसे आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि भारतीय बल्लेबाजों को कौन से ऐसे बॉलर है ऑस्ट्रेलिया की टीम से, अगर आपको 2 बॉलर को चूज़ करना हो, एडम जैम्पा है और इसके अलावा जो नेथन एलिस है, तनवीर सांगा है, ग्लेन मैक्सवेल है, तो कौन से 2 गेंदबाजों से बचकर इस मुकाबले में उनको बल्लेबाजी करनी चाहिए? देखिए जैम्पा तो के खेलना पड़ेगा, और उनकी बैट बॉलिंग को काफ़ी इंडिया के लोगों ने खेला है जान के, लेकिन जो नए स्पिनर हैं, जो नए स्पिनर आए हैं, तनवीर सांगा ये हो गए, और मैक्सवेल को भी खेला है इंडिया के लोगों ने, लेकिन जो नए बॉलर हैं ये दोनों, इनको संभल के खेलना, क्योंकि इनकी जो ज़्यादा इनको देखा नहीं है और खेला नहीं, तो इनके ऊपर वर्किंग क्या है, कैसी है, वो देखनी पड़ेगी, और पिच कितना टर्न ले रही है, कौन से स्पिनर को कितनी मदद मिल रही है। यानी आपने देखा होगा कि आपके यहाँ कुलदीप यादव को कोई विकेट नहीं मिला है,
बाकी सबको विकेट मिला। तो ये भी देखना पड़ेगा कि किस स्पिनर को ज़्यादा मदद विकेट से मिल रही है और ज़्यादा अच्छे से वो बॉलिंग कर रहा है, तो उसको संभल के खेलना पड़ेगा, उसके 10 ओवर को निकालना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको बता दें कि इस बड़े मुकाबले में टॉस की बाजी मारी थी ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन स्टीव स्मिथ ने, और उन्होंने पिच के कंडीशंस को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 50 ओवर भी नहीं खेल पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम। 49.3 ओवर में ऑल आउट होकर 264 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान स्टीव स्मिथ टॉप स्कोरर रहे हैं। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने 61 रनों की एक अच्छी पारी खेली। वहीं पे भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में 1 विकेट चटकाया। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट चटकाए, मोहम्मद शामी ने 3 विकेट चटकाए और वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर ने इस मुकाबले में 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, उनको आखिरी विकेट मिला और हार्दिक पांड्या ने भी इस मुकाबले में 1 विकेट चटकाए हैं और भारतीय टीम को इस बड़े मुकाबले में 265 रनों का लक्ष्य मिला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस दूसरी पारी में भारतीय टीम 265 रन चेज करके फाइनल में अपना जगह बना लेती है या फिर ऑस्ट्रेलियन टीम, जो कि हर बार की तरह एक बार फिर से भारत को इस बड़े मुकाबले में चोक कर देती है या हरा देती है। फिलहाल आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी नज़र लगातार इस मुकाबले पर बनी हुई है। आगे का अपडेट लगातार हम आपको इंडिया हेड पर देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया हेड। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।